और ऐसी समझ भी दी है, ऐसा विवेक भी दिया है और ऐसा विश्वास का बल भी दिया है। इसलिए सब साधकों का जो मूल उद्देश्य है वो होना चाहिए भगवान को प्रेम देना। शरणानंद जी महाराज के शब्दों में मनुष्य है उसी का नाम है जो सबके लिए उपयोगी सिद्ध होता है, अर्थात संसार के लिए सेवा से उपयोगी सिद्ध होता है, अपने लिए आत्मज्ञान से उपयोगी सिद्ध होता है और भगवान के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है, उनको प्रेम रस प्रदान करने वाला होता है। तो ये मानव जीवन की पूर्णता है, वो भगवान के साथ अपना अभिन्न संबंध को अनुभव कर लेना अथवा भगवान को प्रेम देने की नित्य लालसा, यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान ने भी इसीलिए कहा कि सब कुछ छोड़ दे, अर्थात सब धर्मों का आश्रय त्याग दे, केवल एक मेरी शरण में आ जा। शरण में आने का तात्पर्य यह है कि वापस तू तो मेरे से अपने आप को संसार के आकर्षण के कारण से भूल गया, लेकिन वास्तव में तो तेरा मेरा प्रेम है वो सदा से है। अब तू संसार से आसक्ति करने लगा, अर्थात प्रेम का दूषित रूप आसक्ति है, अब तू मेरे तरफ आ जा। तो भगवान भी चाहते हैं, क्योंकि भगवान को भी प्रेम की भूख है, तो भगवान की भी भूख मिटाने वाला ये मनुष्य है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई तू मेरी शरण में आ जा, तो तेरे तो पापों का डर है वो दूर हो जाएगा और मेरे प्रेम की प्यास है वो भी तू पूर्ण कर देगा। अर्थात वास्तव में तो भगवान ही प्रेम करते हैं, जीव तो भगवान के साथ एक होने पर भगवान उसको प्रेम का एक ऐसा रस प्रदान करते हैं कि जिसकी तुलना कहीं भी नहीं। पर जो ये प्रेमी ये नहीं मानता कि मैं भगवान को कुछ देता हूँ, प्रेमी तो यही मानता है कि भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है और भगवान को रस देना यही प्रेमी का एक लक्ष्य होता है। और भगवान है वो भक्त को प्रेम देना चाहते हैं, क्यों कि ये था मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये भगवान का प्रण है। तो ये शरणागति का सार है। अब भगवान ने ये सावधानी रखने की बात कही है, इसलिए कि भगवान है वो जो अभक्त हैं, अतपस्वी हैं और जो दोष दृष्टि रखने वाले हैं, जो सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों से भी भगवान प्रेम करते हैं। इसलिए कहते हैं कहीं उनका नुकसान न हो जाए भैया, इसलिए ये सर्वगुहितम वचन अतपस्वी को मत कहना, अभक्त को मत कहना, जो नहीं सुनना चाहता उसको मत कहना और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको भी मत कहना। इसमें तात्पर्य ये नहीं है कि वो मेरे से दोष दृष्टि रखते हैं, मेरे को आत्मश्लाघी समझते हैं। ये एक प्रकार का इस तरह का भाव भगवान का नहीं है। भगवान का भाव है ये मेरे नादान बच्चे हैं, तो कहीं इनका नुकसान न हो जाए, इस दृष्टि से भगवान ये कहते हैं इदन्ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु शुश्रवे वाच्यम न च माम योप्य श्रूयति। तो इसमें वह अतपस्वी के लिए तो असहिष्णुता की बात कही है। भाई ऐसे लोग जो असहिष्णु होते हैं उनसे सहन नहीं होती ये मेरे ये कहना कि मेरी शरण आ जाओ और सबका आश्रय छोड़ दो, ये उनसे सहन नहीं होता। तो 4 प्रकार की असहिष्णुता बताई है। तो सहिष्णुता की बात कही है यहाँ पर, तो महाराज जी ने 4 तरह की सहिष्णुता होती है। पर इसके जो उल्टा है, जो व्यक्ति वो सब के सब असहिष्णु है। द्वंद्व सहिष्णुता जो द्वंद्वों को सहन कर लेते हैं, वेग सहिष्णुता जो काम क्रोध इत्यादि वेगों को सहन कर लेते हैं अथवा उत्पन्न नहीं होने देते। परतप सहिष्णुता अर्थात दूसरों की महिमा सुन करके और उनको मन में कोई उद्विग्नता नहीं होती, ऐसे। और प्रोत्कर्ष सहिष्णुता
दूसरे में तपस्या, योग्यता इत्यादि अधिक दे करके जिनको किसी प्रकार का विकार नहीं होता, ऐसे है वो तपस्वी है। और जिनमें ये बात नहीं है वो अतपस्वी है। इसलिए भाई उनको ये बात मत कहना, क्योंकि उनका पतन हो जाएगा। तो ये मूल बात है जो आपकी सेवा में रख दी। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन सब लोग विचार कर सकते हैं। अब बद्री भाई जी भी है, मोहनलाल जी भी है, सुरेश जी भी है, और हरिओम जी भी जरूर होंगे, और भी जो जो डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। यहाँ भगवान तपस्वी की बात जो कर रहे हैं ये थोड़ा सा अलग दिख रही। क्यों कि जैसे संसार में स्थूल शरीर को तपा देने का ही, चाहे वो पंचाग्नि हो, चाहे व्रत उपवास हो, चाहे स्थूल सोमवार से लेकर रविवार तक के सारे जो लोकाचार में व्रत हैं, ये सब में शरीर को क्लिश करने का ज्यादा प्रबलता से प्रचार प्रसार है। लेकिन भगवान यहाँ भगवान जो तपस्वी की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा 4 लाइन आप अपनी वाणी से पढ़ के समझाइए। पृष्ठ संख्या 1243 में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, ये 4 लाइन जरा सा आप पढ़ के समझा दीजिए। अच्छा हाँ, 1243 में अपने कर्तव्य का पालन कर, बाएं तरफ से पहला पैराग्राफ। तो ये महाराज जी इस बात को बहुत बार कहते थे कि भाई अच्छा, तब अपना टॉप पे सो जाना, तेज धूप में पड़े रहना, भूखा मरना, ये तप है। इस तप के लिए दोष दृष्टि होने से मनुष्य है वो वास्तव में लाभ से वंचित रहता है, अपना पतन भी कर लेता है। इसलिए दोष दृष्टि करना भारी दोष है, और ये दोष श्रद्धालुओं में भी रहता है। इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि श्रद्धालु है और फिर भी उसमें ये दोष रहता है, तो ये साधक को सावधान रहना चाहिए इसमें। जैसे कई बार स्वामी जी महाराज के विषय में अब इतने श्रद्धा रखने वाले लोग थे, वो भी ये कह देते नहीं स्वामी जी देखिए बहुत ऊंचे संत है पर कान के कच्चे हैं। अब ये क्या है? ये है श्रद्धा भाव में भी दोष दृष्टि। तो इस दृष्टि से बचना चाहिए साधकों को। और दूसरा, संतों के जो नजदीक रहते हैं वो ये सोच लेते हैं कि अच्छा इनको क्रोध आ गया, ये काय के संत हैं। ये मैंने पहले भी घटना सुनाई थी, एक बार फिर सुना देता हूँ। हम लोग थे बीकानेर के पास में बीनासर है, वहाँ जो टीबा था जिसको बीनासर दोहरा कहते हैं, तो महाराज जी वहाँ विराजते थे, महीने महीने ऐसे विराजते थे। एकदम जंगल में ही था वो, वहाँ पर कुटिया बनी हुई थी, गौशाला थी, तो वहाँ महाराज जी विराजते थे। तो हम लोग सब वहाँ रुके हुए थे। तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी जी है, नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो ब्रह्मचारी जी ने कोई ऐसी बात कर दी जो कि नहीं करनी थी। महाराज जी को पता लगा, तो महाराज जी लाठी रखते थे पास में, तो लाठी लेके आए बाहर और उनके 2-3 लाठियों की जमाई जोर से और खूब गुस्सा किया। तो अब वो ब्रह्मचारी जी अभी भी हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान की कृपा है, संतों की कृपा है, जिनको डांट पड़ती है, जिनको इस तरह से मार पड़ती है। और ये कहा भी है शास्त्रों में कि संत जनों की मार है वो वरदान के समान है, उनका श्राप भी वरदान के समान है। तो अब माँ भी अपने उस बेटे को थप्पड़ लगाती है जो उसका अपना होता है, या पड़ोसी को बेटे को थप्पड़ लगा सकती है? नहीं लगाती। तो इसलिए क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, ये संतों की बात है। तो ये इसमें जिनको दोष दृष्टि हो जाए कि ये काहे के संत हैं, जीवनमुख संत बता रहे हैं, इनको तो इतना गुस्सा आता है, इन्होंने तो लाठी से कूटना चालू कर दिया ब्रह्मचारी को। तो इस तरह से अश्रद्धा का भाव श्रद्धालुओं में भी इस तरह से दोष दृष्टि रहती है। तो दोष दृष्टि से रहित होना ये बहुत आवश्यक है। गुणों में भी दोष देख लेना, किसी व्यवहार से दोष देख लेना, ये दोष नहीं रहना चाहिए हमें। और अभक्त है उसको भी, अभक्त को और दोष दृष्टि वाले दो को ज्यादा भगवान ने माना है।
बाकी जो तपस्वी है और इस तरह से जो उनकी इतनी बात नहीं कही। डॉक्टर साहब अभी एक बात बोले हैं आप, थोड़ा सा इसको और स्पष्ट हो जाए कि गुणों में दोषारोपण कर देते हैं, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जीवन मुक्त महापुरुष में तो गुण दोष दोनों नहीं होता है। अच्छे साधकों में गुण ज्यादा होते हैं, दोष बहुत कम ही रहता है, लेकिन गुणों में दोष देख लेना तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है। जी जी, तो गुणों में दोष वही देख सकता है जिसको खुद में एक अभिमान होता है, वो वही इस तरह देख सकता है कि अच्छा देखो इनको तो गुस्सा आता है, देखो ये तो उसने कोई बात जाकर कह दी, उसी पे हमको डांट दिया, तो ये कान के कच्चे हैं। ये मैंने 2 उदाहरण आपको दिए। अब इसमें क्या है, मनुष्य का अपना ही दोष है, ये अपना खुद में अभिमान का दोष है। मैं जानता हूँ इनमें भी इस तरह की गलतियां है। तो ऐसे भगवान में भी दोष दृष्टि करने वाले बहुत हैं। भगवान कृष्ण में कितने लोग हैं जो कुछ का कुछ बोलते हैं, तो ऐसे लोगों का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। जी राम जी राम। डॉक्टर साहब आपने बताया कि उन्होंने लाठी खाई थी। हाँ जी जी, वो अभी भी हैं। हाँ जी, और हमारे बीच में हैं। और हम उनके सत्संग भी सुनते हैं। हाँ सुनते हैं। और महाराज जी का नाम जब आपने नहीं बताया तो मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे पता लग गया है। और वो बिल्कुल समकक्ष हैं, महाराज जी से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। सूरत मूरत चाल ढाल बिल्कुल महाराज जी से मिलती है। वही सारे गुण उनके अंदर उतर आए हैं जो हमारे परम सिद्धे रामसुख दास जी के अंदर थे। अब आपको पता लग गया। आप अगर जानते हैं तो ठीक है, लेकिन वो विशेष कृपा पात्र है, इसलिए अपने को तो विशेष कृपा पात्र है, अपने पूज्य ही हैं। कृपा पात्र, ये बात सही है। और आगे चल करके वो परम सिद्धे प्रातः स्मरणीय हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ तो अपने बच्चे की तो थप्पड़ मारती है, दूसरे को ये विलक्षण बात आपने बताई। बच्चे को भी सही सुधारने के लिए ही मानती है कि वो ऐसी गलती ना करे। जी जी जी। और मैं तो 94 से महाराज जी के साथ में जुड़ा हूँ। 1994 एयरफोर्स में था, तो सूरतगढ़ में मेरी पोस्टिंग थी। मैंने भी डांट खाई है महाराज जी से, मैंने भी डांट खाई है। 15 दिन तक AWL रहा, एब्सेंट विदाउट लीव। और एयरफोर्स में तो 1 दिन का भी एब्सेंट नहीं चलता। भगवान की तो महाराज जी जोड़ते हैं मंच से कम 200 फीट दूरी पर ग्लास गाड़ी थी, वहां से बोलते हैं पहले तो नौकरी मिलती नहीं, और मिल जाए तो साला करते नहीं हो तुम। सही ढंग से नौकरी नहीं करते हो, हमारे पीछे पड़ोगे तो 3 दिन तक रोटी और नहीं मिलेगी तुमको। जी। तो मैं तुम्हें चेला तो बनाऊंगा नहीं, कभी भी किसी को मैंने चेला बनाया नहीं। तुमको क्या बनाऊंगा, मैं खुद किसी का चेला हूँ, मैं क्या चेला बनाऊंगा आपको। नौकरी करो पहले, उसके बाद कुछ बात करो। ऐसे डांट खा चुके हैं। महाराज जी बड़े विलक्षण थे, हमारे डांट भी लगाते थे तो बड़े प्यार से, जैसे कुम्हार मटके को सुधारता है, टेढ़ा होता है तो अंदर हाथ लगा के ऊपर से ठोक लगाता है, ऐसे ही महापुरुष सज्जन पुरुष ऐसे ही लगाते हैं। तो बड़ी विलक्षण अद्भुत बातें चल रही है। और गीता ज्ञान सिखाने वालों को, गीता पाठ कराने वालों को बार बार कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। और किसी की कोई बात हो तो बोलिए जी। डॉक्टर साहब, ये 1244 पे जो परिशिष्ट भाव है, हाँ जी, भगवान ने अभक्त को और दोष दृष्टि वाले को सर्व गुह्यतम वचन है। हाँ, ये वाला थोड़ा सा समझा दीजिए पैराग्राफ। ये तो मैंने अभी बताया ही था कि ये जो मान लीजिए कि तपस्वी है, उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, जो मेरा भक्त नहीं है, अब नहीं सुनना चाहता है, वो इतना दोषी नहीं है, और तपस्वी भी इतना दोषी नहीं है। लेकिन जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है और जो मेरा भक्त नहीं है, तो भक्ति से रहित है, तो वो ये कहे। हाँ जी,
उस दृष्टि का अर्थ। हाँ, वो मैं बताता हूँ। पहले ना भक्ताय की बात कह देता हूँ कि जो वास्तव में भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, भक्ति नहीं रखता, वो कहेगा भगवान तो कह रहे मेरी शरण में आजा, अर्थात अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरों को अपने वश में करना चाहते हैं, दूसरों को अपनी आज्ञा में चलाना चाहते हैं। तो ऐसा भगवान हमको क्या न्याय करेगा? इस तरह का दुर्भाव करने से उसका पतन हो जाएगा। इसलिए अभक्त को मत कहना। और जो गुण में दोष देखता है भगवान के भी और संतों के भी, जिसका मैंने काफी उदाहरण आपको दिया ही था, तो ऐसा दोष दृष्टि रहने से वो मनुष्य संतों से भी लाभ लेने से वंचित हो जाता है और भगवान में दोष दृष्टि कर लेता है। अब वो आपको मैं खुल कर कह देता हूँ, जो बहुत लोग कहते ही हैं कि भगवान कृष्ण है, वो तो गोपियों के साथ रास करते थे, तो हम भी देखो, हम भी बहुत सारी स्त्रियों के साथ रास करते हैं, इसमें क्या है, जैसे भगवान ही करते थे। इस तरह की मलिन बातें करने वाले होते हैं, उनका महान पतन हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी ये गुप्त जो सर्वगुह्यतम बात है, ये कभी मत कहना, क्योंकि उनका नुकसान हो जाएगा। तो भगवान का मैंने पहले ही जब ये प्रसंग शुरू किया तो आपकी सेवा में ये बात रख दी थी कि भगवान का किसी से द्वेष नहीं है। भगवान के तो ये चारों भी अबोध बालक हैं, तो इनका नुकसान न हो जाए, इस दृष्टि से भगवान कहते हैं अर्जुन को, भाई इनसे नहीं कहना। तो ये बात जी 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 डॉक्टर साहब प्रणाम। ये हमारे भाई बहनों के लिए भी कुछ कहिए। अभी 153 की संख्या पहुंच चुकी है भक्तों की, तो साधक संजीवनी के प्रति तो अनुराग विलक्षण ही है और गीता माता की कृपा भी है। तो जो नए नए साधक जुड़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ आप बोल दीजिए। हाँ, तो इसमें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मेंबर तो हैं 1631 और जुड़े हुए हैं 199, यानी लगभग 200। तो अपने को अभी 1400 लोगों को और जोड़ना है। ये कहने का हमारे तो ये चाहते हैं कि भाई 1631 मेंबर हैं, तो 1631 से भी हमको ज्यादा बढ़ाने हैं और 199 अभी ऑनलाइन है, मैं देख रहा हूँ। तो अपने को तो चाहिए कि 1631 तो